नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस पेशेंट अपनी डाइट में क्या लें और क्या ना लें, यानी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। अब बात आती है लिवर सिरोसिस की। तो लिवर सिरोसिस में जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उसमें स्कारिंग आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो लिवर होता है वो डीजनरेशन की तरफ जाने लगता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। जब लिवर सिरोसिस की दिक्कत हो जाती है तो कई सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि आपको कुछ चीज़ों को खाना है और कुछ चीज़ों को नहीं खाना है। और सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चीज़ है अल्कोहल। जी हाँ, अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है लिवर सिरोसिस की। तो अगर लक्षणों की बात करें तो आपके शरीर में लाल चकत्तों का होना और उसकी जो आकृति होगी, उसकी जो एक जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह की होगी जैसे कि मकड़ी के जो जाले होते हैं छोटे छोटे, उस तरह के स्पॉट्स आपको आपके शरीर में दिखाई देंगे। पहला लक्षण ये हो सकता है। दूसरा, आपके शरीर में एलर्जी का होना, ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है। आपके वॉमिट सेंसेशन का होना, उल्टी मतली जैसा आना। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका जी घबरा रहा है, आपको वॉमिट सेंसेशन लगातार बने हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही एक और लक्षण की बात करें तो आपके शरीर में सूजन का होना, आपके पाँव में सूजन का होना, आपके शरीर में पानी का भर जाना भी लिवर सिरोसिस का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। अब जब बात आती है कि लिवर सिरोसिस की दिक्कत है तो फिर आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती हैं, यानी कि आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, यानी कि कुछ डाइट को कंट्रोल करना है। जो चीज़ें नहीं खानी है वो भी हम आपको बताएंगे, और जो चीज़ें आपको खानी है, जो चीज़ें आपको इंटेक करनी है, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो है हमारे शराब का सेवन। जी हाँ, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिवर सिरोसिस की दिक्कत को बढ़ा सकता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो लिवर की खराबी में सबसे बड़ा कारण होता है और धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसमें पैदा करना शुरू कर देता है। तो अल्कोहल लेने से आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे उस कगार पर पहुंच जाएगा जहां पर आपको लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और आगे जाके काफ़ी सीवियर कंडीशन पर लिवर पहुंच सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, या हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब बात आती है दूसरी चीज़ की कि नमक और चीनी, यानी कि नमक और शुगर का जो आप इंटेक कर रहे हैं वो भी आपको बहुत कम मात्रा में करना होता है, क्योंकि नमक क्या करता है, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो शरीर में जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आपके शरीर में जो सूजन देखने को मिलती है, आपके पेट में पानी का भर जाना, ये इसकी वजह से हो सकता है। तो शरीर में सूजन ना हो, आपके शरीर में पानी ज़्यादा ना भरे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नमक का और चीनी का सेवन कम करना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल आधा चम्मच बस लीजिए पूरे दिन में, ये आपके लिए काफ़ी इनफ होगा। इससे ज़्यादा आपको नमक या शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आप ग्रीन लीफी वेजी ले सकते हैं, इसमें पालक ले सकते हैं, आप बथुआ ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, आप लौकी, तुरई और टिंडे जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगी। इसमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है लिवर सिरोसिस के अंदर। तो आप इन चीज़ों को इंटेक करना शुरू कर दीजिए रेगुलरली। इसके साथ ही ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है तो ये उसे भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ग्रीन वेजी लीफी आपके लिए हर तरह से मुफीद है। इसे आप सैलेड के तौर पर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे सैलेड के तौर पर भी खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देती है। इसके साथ ही आप कुछ फलों का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप एप्पल और पपाया ले सकते हैं। एप्पल के अंदर मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट और पपाया के अंदर मौजूद होता है पेपिन नाम का एंजाइम, जो आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा, आपके खाने को पचाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो ये आपके लिवर सिरोसिस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप एप्पल और पपाया का सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आप काजू ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, आप वॉलनट, अखरोट का सेवन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट और खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, आपके लिवर को एक तो इम्यूनिटी देंगी, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी। तो ये हर तरह से मुफीद हैं आपके लिए। तो आप इन सारी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर। इसके साथ ही आप फाइब्रस डाइट का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए, आपके लिवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई
बताई हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अमल में लाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लिवर सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी रिलीफ पा पाएंगे। लेकिन ये कंप्लीट समाधान नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये दिक्कत है, आपको लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन है, तो फिर आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की तुरंत ज़रूरत है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक उपचार की ज़रूरत है, एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।